दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात और 10 तक दोनों पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। गर्मी अपने चरम पर है और बीच बीच में जो है कुदरत अपने करिश्मे या अपने अलग अलग रंग या रूप दिखा रही है। तो जब गर्मी थोड़ी बढ़ जाती है, जैसे कुछ दिनों से 43-44 डिग्री के आसपास, और मतलब ये मापी जाती थी, लेकिन जो उसका एहसास होता था वो 45-46-47 डिग्री वाला हो रहा था। तो अब जो है अचानक से गुजरात में बादल उमड़ पड़े हैं और बताया जा रहा है कि अब आने वाले 3-4 दिन जो है वो बिजली के साथ, तेज हवाओं के साथ फिर बारिश होगी। तो ये समर चल रहा है या मानसून चल रहा है, कुछ ठीक समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन एक चीज हमको बड़ी सही तरीके से समझ में आ रही है, वो ये है कि गुजरात में जो है भक्ति का सीजन चल रहा है। बहुत बड़ा मौसम जो है हमारे यहाँ भक्ति का चल रहा है, और वो जो बागेश्वर धाम वाले बाबा जी हैं, बड़े नवयुवा हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी, उनका चल रहा है। और घूम रहे हैं बाबा जी गुजरात भर में। शुरुआती कार्यक्रम तो उनका बहुत सीमित था, लेकिन उसके बाद जो है भारतीय जनता पार्टी ने खुद इसमें बहुत रुचि दिखाई, और क्योंकि अब रूलिंग पार्टी है और हिंदू प्रदेश सम्राट हमारे जो प्रधानमंत्री जी है उन्हीं के पद चिन्हों पर चलने वाली पार्टी है, तो भाई हनुमान जी की कथा अगर हो और भारतीय जनता पार्टी इसमें अगर रुचि न दिखाए तो कैसे हो सकता है। और एक वो फिर जो है वो जो टॉन्ट लगा है उन पर, जो मारा जा रहा है कि आपको बजरंग बली ने गदा मार दी है कर्नाटक में, तो इसको भी कैसे भी करके जो है उस टॉन्ट को भी जो है ठीक करना है। तो भारतीय जनता पार्टी और उसका संगठन जो है, उनके चुने हुए प्रतिनिधि जो है, उन सब की सहायता से बाबा जी का ये जो एक विजय यात्रा निकली हुई है, भाविकों की श्रद्धा पर उन्होंने विजय प्राप्त कर लिया है, ऐसा दिख रहा है। तो उस पर चल रहा है। कुछ निवेदन भी आ रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला ने बड़ी टिप्पणी की है, कड़ी। कांग्रेस की ओर से भी बहुत सारी हुई है टिप्पणी। ये धीरेन्द्र शास्त्री जी के खिलाफ नहीं हुई है, ये बीजेपी के खिलाफ हुई। कहा है कि इस तरह से जो है एक तरह का हिस्टेरिया फैलाने की कोशिश की जा रही है पूरे राज्य में। हालांकि भारतीय जनता पार्टी अपने पुराने चिर परिचित अंदाज में हर चीज को खारिज करती हुई बाबा जी की यात्रा जो है उसको लेके जा रही है। और बाबा जी ने सूरत में पूजा, ये अपना हनुमान कथा सुनाई। वहां उन्होंने एक बड़ा सही शब्द जो है गुजरात हमारे लिए, हम सब गुजराती के लिए इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि हे गुजरात के पागलों। हमको लगा कि बाबा जी सच तो बोला करते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। उसके बाद जो है आज की बात करें तो आज हमारा जो बहुत ही प्राचीन और बहुत ही लाखों करोड़ों लोगों की श्रद्धा का प्रतीक जो ऐसा मंदिर है, शक्तिपीठ है, माँ अम्बा का मंदिर, तो वहां पे आज गए। उन्होंने वहां पे शीश झुकाया, गर्भगृह में जाके पूजा की, अर्चना की। फिर बाहर जाके जो इनका हमेशा ये रहता है कि मीडिया के साथ बात करना, फिर वो अखंड हिंदू राष्ट्र की बात करना, ये सब जो है वो भी उन्होंने किया। लेकिन सूरत में जो उन्होंने कहा वो हम आपको सुना दें। उसके बाद आप जो है ये भी सुनेंगे कि वहां की भारतीय जनता पार्टी की चुनी हुई जो विधायक हैं संगीता पाटिल जी, उन्होंने फिर जो है इस कार्यक्रम में अंत में क्या कहा। साथ में आप ये भी देख पाएंगे कि उनको जो चांदी की गदा बना के वहां पे देने की बात हमने बताई थी आपको, वो भी आप साथ साथ उस दृश्य में देख पाएंगे। और कुछ खबरें जो है इससे जुड़ी हुई है वो खबरें मैं आपको संक्षिप्त में बता देंगे, क्योंकि भाई खबर तो बनती है तो खबर बताना भी हमारा काम बनता है। तो पहले आप इसको सुन लीजिए, फिर हम आपको बातें बताना शुरू करेंगे। दान में देना ही है तो राम राज्य दान में दे देना, भारत हिंदू राष्ट्र दान में दे देना। हमको अगर तुम्हें दान देना ही है तो सूरत के पागलों, जब जब हिंदू की बात आवे अपने घर से बाहर निकल करके हमारा साथ दे देना। हमारे मन में एक ही कल्पना दिन ना रात है, कहरवा तो श्री हनुमान जी रहे, मन में एक ही कल्पना है, बस हमारा सनातन सुरक्षित और संरक्षित हो जाए, इसके बाद भले ही प्राण निकल जाए तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम चाहते हैं कि आपको तांत्रिकों के चक्कर में ना पड़ना पड़े। हम चाहते हैं कि आपकी रामचरितमानस को कोई ना फाड़े। हम चाहते हैं कि हमारी बेटियों को लव जिहाद के चक्कर में ना पड़ना पड़े। इसलिए भारत को हिंदू राष्ट्र आवश्यक है। इसलिए गुजरात के पागलों, आज इस कथा से प्रण लेकर के जाना, जब तक जीना हनुमान के बनकर रहना।
आपका 2 मिनट का समय और लेंगे। आयोजक समिति और मुख्य आयोजक किरण बहन और विधायक जी हमारे बीच हैं, तो हम आग्रह करेंगे कि आप सभी का और पूज्य गुरुदेव भगवान का आभार व्यक्त करें और इसके बाद फिर चलते हैं। समिति पूरी आरती करेगी और फिर इसका चलेंगे हम आप सभी आरती के लिए। जय श्री राम। जय सिया राम। जय बागेश्वर धाम की। जय सन्यासी बाबा की। आज 2 दिन से ये इधर लिंबायत के नीलगिरी मैदान में बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज का यहाँ पे दिव्य दरबार का आयोजन किया था। इस आयोजन में आप सभी लोगों भक्तों का मैं स्वागत करती हूँ। आप सभी को महाराज जी ने जो कथा श्रवण की है, धर्म का ज्ञान दिया है, ये ज्ञान अपने अपने जीवन में कार्यरत करना चाहिए। और जिस तरह से हिंदू सनातन राष्ट्र बनाने के लिए, जिस तरह से हिंदुओं को जागरूक करने के लिए महाराज जी ने बीड़ा उठाया है, और हम भी ऐसे करेंगे तो जरूर हमारा हिंदू सनातन राष्ट्र बनेगा और उसके तरफ हम लोग आगे जा रहे हैं। जो जो महाराज जी ने बोला है वो सब हम हमारे जीवन में कार्यरत करना चाहिए। साथ साथ मैं यही बताना चाहती हूँ कि जिस तरह से ये 2 दिन ये कार्यक्रम चला है, आप सभी को मैं खूब खूब धन्यवाद देती हूँ, आभार व्यक्त करना चाहती हूँ दिल से हमारे महाराज जी का, धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज जी का, जिन्होंने यहाँ आके इस सूरत की, गुजरात की धरती को और हमारे लिंबायत के इस ऐतिहासिक मैदान को एक पवित्र कर दिया है। तो ये संगीता पाटिल जी थी, लिंबायत कंस्टिट्यूंसी है सूरत की, वहां की वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। तो उन्होंने भी जो कहा वो आपने सबने सुना अभी कि बाबा जी आए हैं और देश को हिंदू राष्ट्र बना देंगे। हमको सवाल ये उठता है कि बाबा जी बनाएंगे या मोदी जी बनाएंगे। अब ये थोड़ा कंफ्लिक्ट वाला मामला हो गया, लेकिन ठीक है, ये पाटिल जी कह रही हैं संगीता जी की बाबा जी जो है उसमें आशीर्वाद देंगे। चलिए, अच्छी बात है। अब इसके बाद ये जो आप दृश्य तो देख ही रहे हैं, ये इनका आगमन था। इनके पीछे अगर आप सफेद शर्ट में अगर आप किसी मूछ वाले व्यक्ति को देख रहे हैं तो उनका नाम लवजी बादशाह है। लवजी बादशाह जो है, मैं आपको बता दूं कि बहुत धनिक व्यक्ति हैं, बहुत लो प्रोफाइल रहते हैं और साथ में उन्हीं का एक बहुत बड़ा फार्म हाउस है। वहां पे बाबा जी का जो है वो ठिकाना था, वहां पे उनको जो है वो आमंत्रित किया गया था रहने के लिए। बहुत ही वैभवी है वो पूरा मामला, वहां रखे थे। इसके बाद जो ये हुआ कि ये कार्यक्रम जो संपन्न हो गया, उसके बाद अव्यवस्था जो है इतनी जोर से फैली कि लोग जो हैं वो, जो श्रद्धालु, जो भक्त लोग हैं जो आए थे वहां पे हनुमान कथा सुनने के लिए, वो बाहर निकलने में बहुत तकलीफ हो गई भैया। वो जो है वो फिर जो ग्रिल लगाई हुई थी उसको कूद कर जो है कुछ लोग बाहर निकले। वीआईपी गेट को बंद कर दिया गया वहां पे, और अराजकता जो है वो इतनी जोर से फैली, जिसको कहते हैं ना एनार्की, वो बहुत जोर से फैली। और लोगों को फिर रोकने के लिए पुलिस के जो जवान थे वहां पे, उनको वहां पे मजबूरन जो है लाठी भी उठानी पड़ी। और भक्तों को कुछ जगह पे जो है वो प्रसाद भी मिला लाठी का, हनुमान जी का प्रसाद अंदर मिला कथा में, और बाहर जो है फिर वो पुलिस की लाठी का प्रसाद भी भक्तों को मिला। तो ये भी हमको आप लगा कि आपको बताना जरूरी है। बच्चे जो हैं छोटे, वो उस भीड़ में जो है बड़े परेशान हुए। बताया जा रहा है कि वो काफी बच्चे जो है उसमें, हालांकि कोई इतनी बड़ी इंजरी किसी को नहीं हुई है, लेकिन ये भीड़ के बीच जो है बच्चे दब गए थे, है ना। जोर से वो चिल्ला रहे थे, रो रहे थे। कुछ बच्चे अपने माँ बाप से जो है अलग हो चुके थे, और ऐसे जो परिजन थे उन बच्चों के, उन लोगों को फिर ये आयोजक समिति जो है उन पर बहुत बड़ा गुस्सा आया था। कुछ 2 महिलाएं ऐसी हैं जो ये कथा सुनने के लिए गई थी, पर उनकी चेन जो है, सोने की चेन जो होती है, जो गले में पहनती हैं महिलाएं, वो चेन जो है उसकी चोरी हो गई। तो ये भी हुआ है। तो कुछ लोग जो चोर थे उनको भी प्रसाद मिला वहां पे, तो ये भी हो गया। और कुछ ऐसे वीआईपी पास वाले भी सज्जन थे वहां पे, लोग जिनके पास वीआईपी पास था, लेकिन फिर भी उनको एंट्री नहीं मिली। तो ये भी एक प्रॉब्लम जो है इस कथा में सूरत में रही है। और इसके अलावा मैं अगर आपको बताऊं तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं भी हुई, जिससे चांदी की, मैंने बताया कि आपको कि वो चांदी की गदा तो दी गई,
लेकिन एक खबर और बता दूं मैं आपको, अहमदाबाद में जो कल से उनकी हनुमान कथा और देवी दरबार की बात होने वाली है, तो यह ऐसा है कि अब उनका स्थल जो है हनुमान कथा का, वो स्थल अब बदल दिया गया है। और पहले वो शहर, एक तरह से कहे तो शहर के बीचों बीच रखा गया था। वो चाणक्यपुरी करके इलाका है, घाटोड़िया में वो पड़ता है। पर अब आयोजकों को लगता है कि जिस तरह से उनको सूरत की कथा में रिस्पॉन्स मिला है और लोगों ने लाठियां भी खा ली, बच्चे भी जो है वो माँ बाप से जो है अलग हो गए, और उसके बाद भी लोग जो है इतना श्रद्धा और भक्ति दिखा रहे हैं, और तो लगता है अहमदाबाद के आयोजकों को ये जगह जो है कम पड़ेगी। तो कम पड़ेगी तो क्या करें, तो कहा कि अब वहीं बाहर थोड़ा निकलते हैं। अहमदाबाद के 200 फुट का जो रिंग रोड है उसके आसपास की एक बड़ी जगह है जहाँ पे कुछ समय पहले स्वामिनारायण संप्रदाय का एक जो कल्ट है जिसको BAPS कहते हैं, वहाँ जो प्रमुख स्वामी महाराज हैं उनकी जो एक शताब्दी का एक बड़ा एक महीने का कार्यक्रम चला था, तो वो बहुत बड़ी जगह है। तो आयोजकों ने सोचा कि अब यहीं इसको जो है स्थानांतरित कर देते हैं, तो उन्होंने करने की सोची है। बताया जा रहा है कि अब उसी जगह पे जो है ये हनुमान जी की कथा और दिव्य दरबार जो इनका लगता है वही लगाया जाएगा। अमृतकाल चल रहा है, खुश रहिए हम लोग, आप सब लोग, मैं भी, हमको सबको खुश रहना चाहिए। हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हो रही है, बहुत अच्छी बात है। और कहीं तो उन्होंने ये भी कह दिया है कि अब तो पाकिस्तान जो है उसको भी अब कब्जा कर ही लो। तो बाबा जी जो हैं वो बहुत ऐसे ऐसे वक्तव्य दे रहे हैं जिसको मीडिया जो है मेन स्ट्रीम, चाहे वो चैनल हो या अखबार हो, वो उनको बड़ी जगह भी दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी उनको हर तरह से प्रमोट करने में लगी हुई है। कुछ चंद लोग हैं गुजरात में जिनको लगता है कि ये सब जो है खामखा हो रहा है और भावनाओं को भड़काने का काम हो रहा है। अब ये कुछ लोगों का मानना है, हमको पता नहीं आप लोगों का क्या मानना है। जो भी मानना हो तो ये नीचे कमेंट बॉक्स है, उसमें आप जरूर से बताएं। किसी की श्रद्धा या आस्था को ठेस न पहुंचे ये हम बिल्कुल मानते हैं, पर हम वही बता रहे हैं जो हम देख रहे हैं। हम हमारी कोई टिप्पणी इसमें नहीं कर रहे हैं। आपको जो भी लगता हो आप अपने कमेंट के जरिए हमको जरूर बताएं। और अगर बात हमारी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, ये हम हमेशा आपसे कहते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।